Hello students, welcome to my way physics class. Next question. Three charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC, each equal to 2a. D and E are the midpoints of BC and CA. The work done in taking a charge capital Q from D to E is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि तीन चार्ज है और प्रत्येक का जो वैल्यू है वह प्लस क्यू है। ओके, और इस प्लस क्यू को जो है वह तीनों कॉर्नर पर जो है वह प्लेस किया हुआ है, जो एक ट्रायंगल है और वह ट्रायंगल जो है वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो BC है और ये जो AC है वह दोनों बराबर है और 2A के जो है वह बराबर है। अब कह रहा है कि इस दोनों के बीच में जो है BC के बीच में और AC के बीच में मिड पॉइंट है। BC के बीच में जो मिड पॉइंट है वह D है और AC के बीच में जो मिड पॉइंट है वह E है। तो कह रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो D पॉइंट से जो है वह E तक इसको ले जाया जा रहा है। तो कह रहा है कि जब D से E तक इस चार्ज को ले जाया जा रहा है तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन का जो है वह हमको वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन भी देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस जब ट्रायंगल है तो AC जो है वह BC के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये E जो है वह BD के बराबर होगा और जो EC है वह DC के बराबर होगा। और जब हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेंगे A पॉइंट से इस D तक का, ओके, और इस D का इस E तक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो AD है वह DE के जो है वह बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको यहाँ पर मैथमेटिकल का जो है वह यूज ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा प्लस क्यू जो चार्ज है ये D पॉइंट पर था उस समय जो हमारा पोटेंशियल होगा उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा VD इक्वल टू, ओके, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो होगा इस D पॉइंट पर पोटेंशियल वह हमारा हो जाएगा, जिसको मान लेंगे K Q और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमारा BD है। ओके, ये हो जाएगा हमारा BD और प्लस इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो हो जाएगा जो वैल्यू हमारा DC है यहाँ पर भी हो जाएगा KQ बाय D और C। ओके, और ये जो पॉइंट है D, इस D पर जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी जो पोटेंशियल होगा वह भी हमारा हो जाएगा KQ बाय और ये हो जाएगा हमारा A। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम जो पोटेंशियल है वह हम निकाल लेंगे VE पर, ओके, इस E पॉइंट। तो इसके E पॉइंट पर जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगा वह भी हो जाएगा हमारा KQ बाय और ये हो जाएगा AE। उसी प्रकार से इस पॉइंट पर जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा वह हो जाएगा KQ बाय और वह हो जाएगा E। फिर इस पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा वह हो जाएगा KQ बाय और ये हो जाएगा हमारा DE। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा BE माइनस BD। तो BE का वैल्यू है वह है हमारा KQ बाय AE प्लस KQ बाय EC और प्लस KQ बाय DE। ओके, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस BD का है, ये हो जाएगा KQ बाय BD। ओके, और ये भी हो जाएगा माइनस, जब टूटेगा ब्रैकेट तो ये हो जाएगा KQ बाय DC और माइनस KQ बाय ये हो जाएगा हमारा AD। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि AE जो है वह BD के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE की जगह BD और प्लस KQ। EC जो है वह यहाँ पर जो है वह हमारा EC होगा। ओके, तो EC जो है वह BC के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और प्लस KQ है BE के जो है वह AD के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा AD। ओके, माइनस KQ बाय BD माइनस KQ बाय BC और माइनस KQ बाय AD। ओके, ये जो है वह इसके साथ कैंसिल, ये जो है वह इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है वह इसके साथ कैंसिल। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह हमारा क्या आ गया है, 0 है। ओके, अब जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया है तो इसका मतलब जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ओके, वह हमारा हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ओके,
तो Q तो हमारे पास है, लेकिन जो डेल्टा V का वैल्यू हमारे पास आ गया वो आ गया है 0। ओके, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।